स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक सड़क पर आवागमन अवरुद्ध करके बेमियादी धरना नहीं दिया जा सकता। संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में चले चर्चित धरने पर दिए अपने निर्णय के शीर्ष अदालत ने कब्जा जमाकर धरना देने की प्रवृत्ति पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसा किया जाना अस्वीकार्य है। अदालत का कहना है कि इस धरने को प्रशासन को हटा देना चाहिए था। अतिक्रमण और अवरोधक हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के बीच हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बोए गए थे। आंदोलन से ही हमारे लोकतंत्र का जन्म हुआ और वे विरोध प्रदर्शन विरोधी विदेशी हुकूमत के खिलाफ थे। आज हम लोकतांत्रिक देश हैं। अब किए जाने वाले धरने प्रदर्शनों का उद्देश्य मात्र विरोध ही नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हैं। सरकार के कामकाज या किसी फैसले से जरूरी नहीं कि हर कोई सहमत हो। असहमति या विरोध की अनुमति हमारा संविधान देता है, लेकिन साथ ही इस बाबत भी सचेत करता है कि विरोध करते में कहीं हमारे कर्तव्य तिरोहित न हो जाएं। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा यह अधिकार किसी अन्य नागरिक की स्वतंत्रता को कतई प्रभावित नहीं करे। शाहीन बाग में दिए गए धरने में एक किस्म की हठधर्मिता थी, जिसके चलते आम दिनों में अति व्यस्त रहने वाली सड़क काफ़ी दिनों तक बंद रही। इस सड़क पर अनेक कारोबारी प्रतिष्ठान और बड़े शोरूम भी हैं, जिनमें उन दिनों कारोबार ठप रहा। यह सड़क दिल्ली से नोएडा को जोड़ती है, जहां से हजारों लोगों की आवाजाही 24 घंटे जारी रहती है। लेकिन CAA के विरोध में लोग बैठे इस सड़क पर आवागमन और कारोबारियों गतिविधियों को लंबे समय तक बंधक जैसा बना रख छोड़ा था। पैराचेंज आंदोलन करने वालों ने इस कदर जिद पकड़ रखी थी कि अदालत ने एक याचिका मिलने पर जब 2 वकीलों को उनसे वार्ता करने को भेजा गया तो उनकी एक ना सुनी गई। बाद में दैवीय आपदा से यह करना अपने आप खत्म हो गया, लेकिन प्रशासन की लाचारी दिख चुकी थी। अब शीर्ष अदालत के निर्णय से सरकार को ध्यान रहना चाहिए कि जरूरी लगे तो शक्ति बरतने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पैराचेंज प्रदूषण का मसला दिल्ली NCR
में लगातार गंभीर होता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हालांकि न केवल वायु प्रदूषण में भारी कमी देखी गई वरन नदियां भी शुद्ध हो गईं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। प्रदूषण बढ़ने के मामले पराली जलाने से तो कुछ फीसद निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी के कारण दर्ज किए गए हैं। नतीजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को आगे आना पड़ा। बोर्ड ने राजधानी दिल्ली में निर्माण को गिराने संबंधी गतिविधियां और खुले में कूड़ा डाले जाने को वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होने का उल्लेख करते हुए इन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। स्वाभाविक है कि सर्दियों में वायु प्रदूषण भयावह स्थिति में पहुंच जाता है। यही वजह है कि CPCB ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूरे किए जाने वाले श्रृंखलाबद्ध कार्य सूचीबद्ध किए गए। CPCB का यह मानना है कि अगर सख्त नियम नहीं बनाए गए तो उनका कायदे से पालन नहीं कराया गया तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे। वैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए कुछ कार्य पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी और किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही CPCB ने दिल्ली सरकार को 3 डंपिंग स्थलों बलसवा, गाजीपुर और ओखला में मिश्रित ठोस अपशिष्ट डाले जाने पर जल्द कदम उठाने को कहा है। आने वाले दिनों में खतरा इसलिए ज़्यादा है कि दीपावली में आतिशबाजी होगी। गौरतलब है कि एक छोटा पटाखा 10 लीटर और बड़ा पटाखा 100 लीटर तक ऑक्सीजन खत्म कर देता है। जरूरी है कि जनता खुद से पटाखों पर रोक लगाए। ऐसे कदम उठाकर ही गंभीर बीमारियों को हराया जा सकता है। आने वाले महीनों में निश्चित तौर पर ज़्यादा सजग और जागरूक रहने की ज़रूरत है। सरकार के साथ ही जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि अब सिर्फ महानगरों की लड़ाई स्थिति पर ही ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे शहरों मसलन राज्यों की राजधानी और 2 टियर के शहर भी प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बेशक CPCB ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन बाकी संस्थाओं को भी आगे आकर इस लड़ाई को फतह करने का बीड़ा उठाना होगा। यह जंग हमें हर हाल में जीतनी होगी, क्योंकि यह सांसें बचाने का वक्त है। स्टॉप।